नाथ ने अपने बयानों में कहा जब मुसलमान तबके के लोग बरेली में आइला मोहम्मद का तख्तिया लेकर सड़कों पर उतरे थे जुमे की नमाज के बाद योगी आदित्यनाथ का टिक बयान आता है कि हम तुम्हारी नस्लों को 7 पीढ़ी को सीधी कर देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा योगी आदित्यनाथ एक गुंडा की भाषा बोल रहा है। ये किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी याद करेंगे। ये गुंडे की भाषा हो सकती है, किसी भी सभ्य मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये आपको डेंट और पेंट करने लगाने पड़ेंगे। ये किसी सभ्य मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, गुंडे की भाषा हो सकती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भजन का सार यही है, राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह सब एक ही परमात्मा के नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का भारत में एकमात्र देश है जहाँ पशु का मूत्र पीते हैं, गौमूत्र को। आस्था है लोगों की तो गौ का मूत्र पीते हैं। गौमूत्र पिया और गाय के गोबर का रस का उपयोग किया। तो मोहम्मद साहब को आई लव यू मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब से अगर कोई उनका सम्मान करता है तो आप काहे उनसे नफरत करते, घृणा करते हैं? और ये कहाँ सांप्रदायिकता हो गई? जो आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिव, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नई प्रथा शुरू कर रहे हैं यूपी में। कौन सी नई प्रथा? नहीं, एक मिनट। हमारे देश के अंदर 364 दिन भारत का जो आदमी लाठी लेकर सांप को मारने जाता है, वो आदमी एक दिन नाग पंचमी के दिन दूध का कटोरा लेके घूमता हुआ है, सांप को दूध पिलाने जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कौन सी प्रथा है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, सांप दूध पीता ही नहीं है, सांप कभी दूध नहीं पीता है। तो आप अगर हम नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, हम भारत के लोग हैं, जब पृथ्वी हिलती है ना तो कह देते साहब नाग के फन पे है, पृथ्वी हिल गई है। हम पृथ्वी नाग के ऊपर है, तो नाग अगर नाग के ऊपर पृथ्वी है तो नाग ठीक है। आपको दिक्कत है काइला मोहम्मद से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक तबका खुशी मना रहा है जब लाठीचार्ज हुआ मुसलमानों पे। तो नहीं, एक बात पहले एक बात समझना पड़ेगा। ये खुशी और अहंकार की मैं आपको बात बताता हूँ। आपको ये समझना चाहे दो, यही योगी आदित्यनाथ जो संसद में विलाप कर रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे, आप समझ रहे हो कि साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पे अत्याचार कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पर अत्याचार कर रही है। I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी पुलिस के माध्यम से पुलिस को लठात बढ़ा करके वही दादा बनने का क्या करते हैं, नुमाइश लगा रहा है। मैं एक बात आपके तो योगी के समर्थन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैं एक मिनट वही कह रहा हूँ, जो तुम बात कर रहे हो पहले पूरा समझिए। आपको और पूरे उत्तर प्रदेश के और भारत के लोगों को समझना चाहिए, 2020 में सुप्रीम कोर्ट तक का भी आदेश आया 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के उन्हें नियुक्त करो। 2020 से ये आदेश कोर्ट का अभी तक लागू नहीं हुआ, और 2025 में 20 तारीख का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आता है। क्या आदेश आता है कि अपराधियों को, गवाहों को,
मुखबिरों को उनका कहीं सरकारी रिकॉर्ड में, पुलिस के कागजात में उनके जाति का जिक्र मत क्या करो। और तत्काल योगी सरकार लागू कर देती है कि उत्तर प्रदेश में कोई जातिगत कार्यक्रम नहीं होंगे। अभी निषाद पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो आप समझिए जब 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश आता है तो योगी सरकार पालन नहीं करती है। लेकिन जैसे ही आता है कि अपराधियों का, मुखबिरों का और गवाहों की जाति का जिक्र नहीं करना है तो फरमान करती कि पूरे उत्तर प्रदेश को जाति नहीं लिखेगा। इस बात को आपको और हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार का चरित्र। आप सनातन धर्म से आते हैं, आपको इतना प्यार कैसे हो सकता है मोहम्मद साहब से? नहीं, एक मेरे धर्म में मैं 60 साल का होने वाला हूँ। ये अजय बिष्ट जिस विद्यालय का पढ़ा, गजा स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरे पिता ने बनवाया था। इसके पिता फॉरेस्ट विभाग में थे उस समय, अजय बिष्ट के, जो अब योगी आदित्यनाथ है। मैंने भारत की यात्राएं की है और मैं आपको बताता हूँ, गंगा बचाओ आंदोलन था हरिद्वार में। हम दिल्ली से चले, संदीप पांडेय हमारा एक बड़ा समूह, हम दिल्ली से चले, हम मंदिरों में भी रुके, मस्जिदों में भी रुके, गुरुद्वारों में, और यकीन माने मैं सांस की क्रियाएं करता हूँ और सांस की क्रिया का समापन करते समय ओम का उच्चारण करता हूँ। मुझे किसी मस्जिद वाले ने ये नहीं कहा, मदरसे में ये नहीं कहा गया कि भूपेंद्र रावत तुम मदरसे में रहे रात को या मस्जिद में रुके हो और तो तुमने यहाँ पर ये लास्ट में ओम का उच्चारण क्यों कर दिया। मुझे किसी ने नहीं रोका। सर, तो लेकिन आपने मुख्यमंत्री का बयान कि मुसलमानों को टाइट कर देंगे, 7 पीढ़ियां याद करेंगी। देखिए, मैं आपको बता, हाँ, असल मामला ये है कि संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा योगी आदित्यनाथ एक गुंडा की भाषा बोल रहा है, जो सबसे डरा हुआ कायर होता है। देखो, योगी को समझने के लिए दो सभा का वो बिलाप भी देखना चाहिए। अजय बिष्ट का जब रो रहे संसद के अंदर, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे Don't be. Tell him. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मगर पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। और तब आज की गुंडागर्दी, अरे कई एक बात सुनो, कंस का भी अंत हुआ भाई, आप समझ लो। पहले एक भी तानाशाह मुझे बता दो जो धरती पर कायम रहा हो। इतनी सी बात तो योगी आदित्यनाथ को भी समझ आनी चाहिए। ये इतना अहंकार किस बात का है कि तुम सूबे के मुख्यमंत्री हो, और कितना बड़ा अहंकार है कि सबकी जातियों को भी खत्म करने का षड्यंत्र, इसलिए सर क्या ताकि एक मिनट, ताकि आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म की जा सके। आरएसएस को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? कौन सा नहीं, आरएसएस क्या खुश करेंगे? आरएसएस इससे क्या खुश हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, आरएसएस का चरित्र यही है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, आरएसएस का चरित्र ये है, क्योंकि देखिए, ये किसी को खुश और नाखुश करने का मामला नहीं है। सत्ता पे काबिज होकर के भारत के सरकारी संस्थानों को बेचने का मामला है। मैं आपके सामने 2 प्रकार की राजनीति का जिक्र करता हूँ। भारत में एक राजनीति वो है, अगर गांव से लोग पलायन किए शहर की तरफ तो घर नहीं बना सकते हैं तो झुग्गी डालते हैं, अनाधिकृत कॉलोनी में घर बनाते हैं। वो छूट देती है एक पार्टी, और एक पार्टी है उन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाती है, उन कॉलोनी पर बुलडोजर चलाती है, ताकि जब आप बेघर हो जाएंगे तो
तो आप बड़े बड़े बिल्डरों के घर खरीदने के लिए विवश होंगे, ये दूसरी पार्टी है। तो असल मसला क्या है, एक तबका कांग्रेस के लोगों का था जिन्होंने शहर में आकर लोगों को घर बनाने दी, गरीबों को झुग्गी डालने दी, और एक तबका भाजपा का है जो उसमें बुलडोजर चलाता है। लेकिन सर देश में मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक के रूप में क्यों देखा जा रहा है, लगातार नहीं, प्रताड़ित किया जा रहा है? बात नहीं है जो आपका सवाल है। अमजद एक बात सुनो कि लेकिन ये गंभीर विषय है। ये कोई नया बात आपने नहीं किया। जब हमारे देश में संविधान अस्तित्व में आया तो आरएसएस के जो गुरु थे गोलवलकर ने कहा ये संविधान हमारे देश में नहीं चलेगा। उस संविधान की विरोध करने का कारण क्या था? उसमें भारत की महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया, वोट देने का अधिकार। उसमें अल्पसंख्यकों को बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया, और उसमें दलितों को बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए गोलवलकर ने कहा ये संविधान हमको नामंजूर है। तो जो आपने कहा द्वयम दर्जे की बात 2025 में नहीं, 1950 में भी इसी आरएसएस ने द्वयम दर्जे की बात की थी। वो किसी भी कीमत पर भारत की महिलाओं को, भारत के दलितों को और भारत के अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा नहीं देना चाहता है। और उसका मैं आपको बता दूं, अभी नाम नहीं ले रहे मुसलमानों का, मुझे लग रहा है डर रहे हैं क्या आप योगी जी से? मैं अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान ही है। अरे मैं कह रहा हूँ कि बोलिए ना, डर रहे हैं आप, लग रहा है। ठीक है। जो आरएसएस का बहुत साफ था कि भारत में मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को किसी भी कीमत पर यह दर्जा नहीं मिलना चाहिए बराबर वोट के अधिकार का। और मैं आपको बता दूं, ये जो ज्ञानेश कुमार अभी करवा रहे थे चुनाव आयोग SIR, कहां पर? बिहार में। उसमें क्या शर्त थी? आपके पास जमीन का कागज होना चाहिए, आपके पास मूल आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या चीजें मांगी गई? जो सबसे कम गारंटी की बात है, दलितों के, वंचित और मुसलमानों के पास 10वीं पास के सर्टिफिकेट सबसे कम मिलेंगे संख्या के हिसाब से। तो शर्तें वही रखी गई थी। और महिलाओं से कहा गया कि अपने बाप दादा के सबूत लेकर के आओ। इसलिए कहा गया था ताकि महिलाओं को, दलितों को, मुसलमानों को बिहार में करोड़ों की संख्या में मतदाता सूची से उनके नाम उड़ाए जाए। ये जो 2025 में SIR करा रहा, ये वही है जो गोलवलकर की सोच थी, और वही योगी आदित्यनाथ उसी पर चल रहे हैं। आप इसको समझिएगा। योगी आदित्यनाथ भूल गए क्या कभी विलाप किया करते थे संसद के मैंने अंदर? कहा आपको, योगी कितना ताकतवर और पहलवान है, इसको समझने का तरीका है कि योगी का लोकसभा का विलाप देखो, और योगी कितना ताकतवर है। उत्तर प्रदेश का मुखिया बनने के बाद पुलिस की लाठियों के पीछे कितना अपने को अहंकारी बताता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने मेरे जीवन में 6 दशक का होने वाला हूँ, एक भी सांसद ऐसा नहीं देखा जो संसद में ऐसे कायरता से रोया हो जैसा वहां विलाप करते हुए योगी आदित्यनाथ को देखा गया। और ना मैंने इन 6 दशक के जीवन में होश संभालने से आज तक ऐसा कोई अहंकारी मुख्यमंत्री देखा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक।